फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें हेडक्वार्टर चेन्नई की तरफ से, कोस्ट गार्ड चेन्नई की तरफ से रिक्रूटमेंट का एक नोटिस आपको दिखाया गया। उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है, 15 नवंबर से इस एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप कर सकते थे, लेकिन नोटिफिकेशन आपका फुल नोटिफिकेशन नहीं आने की वजह से अप्लाई नहीं हो पा रहा था। अब आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को 29 दिसंबर तक ऑफलाइन ओनली ऑर्डरनी पोस्ट मतलब साधारण डाक से ही सेंड कर पाएंगे। पहली वैकेंसी स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, जिसमें एसटी की एक पोस्ट रहने वाली है। 12वीं पास और 1 साल का एक्सपीरियंस जो भी कहीं से भी रखते हैं वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। 18 से 25 साल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एसटी की पोस्ट है तो 30 साल तक के कैंडिडेट भी अवेलेबल है। इंजन ड्राइवर के लिए पोस्ट आपकी जो आउट की गई है 3 पदों के लिए रहने वाली है, जिसमें आपका जो भी 10वीं पास और इंजन ड्राइवर से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 30 साल कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे और 3 साल की आपको ओबीसी को या एससी एसटी को है तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। लश्कर की 2 पदों पर वैकेंसीज है, जिसमें मेट्रिकुलेशन और 3 ईयर का लश्कर से एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 30 साल और नियम अनुसार आपको छूट मिल जाती है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो सिविल मोटर ड्राइवर के लिए भी आपकी अच्छी पोस्ट है। 3 पदों पर पोस्ट रहने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं इसके लिए। 10वीं पास, 2 साल का एक्सपीरियंस कहीं से भी और मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान होना चाहिए। 18 से 27 साल और एससी एसटी है तो 5 साल की छूट यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके बाद में आपकी पियोन की है, गैंगस्टर ऑपरेटर है। उसके लिए गैंगस्टर ऑपरेटर के लिए आपकी 2 पदों पर पियोन की पोस्ट है। एक गैंगस्टर ऑपरेटर यूआर पदों पर वैकेंसीज है। इसमें ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। एक पोस्ट आपकी पियोन की है ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें भी आपके सर्टिफिकेट आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। सभी एलिजिबल रहेंगे। मेट्रिकुलेशन और 2 साल का कहीं से भी ऑफिस अटेंडेंट से संबंधित आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। पियोन से आपका जहीं भी आपका एक्सपीरियंस है, किसी स्कूल का, किसी ऑफिस का, वो सभी का आप लगा सकते हैं। 18 से 27 साल एज रखी गई है और नियम अनुसार यहाँ पे आपको छूट भी मिल जाती है यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। बात इसके बाद में वेल्डर के लिए आपकी सेमी स्किल्ड की पोस्ट है। एससी की एक पोस्ट है। मेट्रिकुलेशन और 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 18 से 37 साल के 27 साल के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एससी की पोस्ट है तो 32 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। इसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट आपको भेजने होंगे, जिसमें वैलिड आईडी के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इनमें से एक आपकी आईडी भेजनी होगी। इसके बाद में मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका एक भेजना होगा। यदि आईटीआई मांगा है तो आईटीआई। एक्सपीरियंस जरूर भेजना। एक्सपीरियंस सभी में मांगा गया है। एक्सपीरियंस कहीं से भी बनवा सकेंगे, जीएसटी नंबर के साथ होना चाहिए। बस आपका वेरीफाई हो जाए इतना होना चाहिए, जिसको आप जानते हो, जिससे आप बनवा सकते हो उसी से सर्टिफिकेट बनवाएं, जो कि आपका वेरिफिकेशन के टाइम में प्रॉब्लम नहीं करे। 12वीं पास के सर्टिफिकेट आपका जरूर भेजना है यदि जिसमें मांगा गया है। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका मांगे गए हैं सभी जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मतलब जीएसटी नंबर के साथ। आप देख सकते हैं 20 आप जीएसटी नंबर के साथ। कोई भी सर्टिफिकेट फर्जी बनाने की कोशिश ना करें। जीएसटी नंबर के साथ मिनिमम होना ही होना चाहिए, नहीं तो बिना जीएसटी के आप यदि ऐसे ही सील ठप्पा मार के भेज रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। गवर्नमेंट से फर्म से होना चाहिए जिसका मिनिमम जीएसटी नंबर होना चाहिए। इसके बाद में एनओसी मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो आपका एनओसी और 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विदाउट ग्लासेस मतलब सन ग्लासेस, आपके ग्लासेस के बिना और बिना कैप के होनी चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स 29 दिसंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकेंगे। इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। ये आपको एड्रेस दिया गया है और ये आपको बाई पोस्ट जो कि साधारण डाक से भेजना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने वो सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम और यहाँ पे नीचे आपको कैटेगरी जरूर लिखनी है। कौन सी आप पोस्ट से भेज रहे हैं वो जरूर आपको लिखना है। कैटेगरी जरूर लिख सकते हैं, वो भी आपको बता दूंगा कैसे भेजना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम, जैसे कि आपने स्टोर कीपर से अप्लाई कर रहे हैं तो पूरा नाम लिखना है। ब्लॉक लेटर में खुद का नाम लिखना है या फोटो चिपकाना है, जिसको सेल्फ अटेस्टेड करना है मतलब क्रॉसिंग में सिग्नेचर करना है। ऐसे करके नीचे तक सिग्नेचर जाने चाहिए। पोस्ट का नाम फिर से लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। एज आपकी लिखनी है। टोटल एज मतलब आपको 29 दिसंबर तक कितनी एज आपकी हो जाएगी वो लिखनी है। नेम ऑफ फादर, परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है। कॉर्पोरेट एड्रेस लिखना है। थोड़ा छोटा लिखें जिससे सारा एड्रेस यहाँ पे आ जाए। कि उसके बाद में एजुकेशन से आप क्वालिफिकेशन सारी यहाँ पे लिखनी है। एक्सपीरियंस सारे में जरूर फिलअप करना है। एक्सपीरियंस सभी में मांगा गया है। मेल एंड फीमेल का लिखना है। नेशनलिटी लिखना है। हैंडीकेप्ट है तो लिखना है। इसमें बाद में आपका डिपार्टमेंटली कैंडिडेट है तो लिखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे किसी प्रकार की पोस्ट से
यदि पहले से ये आप जो एनई अप्लाई किया हुआ है तो रिसेंट कोई भी रिक्रूटमेंट में तो वो भी आप रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। ये आपका लेफ्ट थंब का जो भी है वो लगाना है कैंडिडेट के सिग्नेचर। इसमें किसी प्रकार का कोई आपकी इस प्रकार से देख सकते हैं बड़े वाले लिफाफे को आपको इस प्रकार से बनना है। एप्लीकेशन द पोस्ट नाम और यहाँ पे आपको स्टोर कीपर ग्रेड से यदि कैटेगरी आपकी जो भी है एसटी की पोस्ट है तो एसटी, और यहाँ पे एड्रेस आपको लिखना है। यहाँ पे आपको जो भी है स्टैंप लगानी है, पोस्टल स्टैंप, जो कि 15 रुपए की मिनिमम होनी चाहिए। और पीछे आपकी साइड इसके पीछे की साइड में आपका खुद का एड्रेस लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको इनवॉल्व बनना है बड़े वाला। और इसमें किसी प्रकार का जो भी है अदर कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। जो भी कैंडिडेट है इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। सभी एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने हैं, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगानी है, जिसमें किसी प्रकार का अदर कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। जन्म तिथि के लिए आपको 10वीं या शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाना है। जाति प्रमाण पत्र जो भी आरक्षित वर्ग है SC ST के लिए उनके लगाना है। एक सेवा पता लिफाफा साथ में भेजना है, जिसपे आपका डाक टिकट कुछ भी नहीं लगानी है, आपको बस ओनली पता लिखना है और कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं लगाना है। अनुभव प्रमाण पत्र जरूर भेजना है, जिसमें जीएसटी नंबर जरूर होना चाहिए। मिनिमम जीएसटी नंबर वाला सर्टिफिकेट भेजें। यदि इस प्रकार का जीएसटी नंबर वाला अनुभव प्रमाण पत्र नहीं भेजेंगे तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा। अन्य कोई प्रमाण पत्र है योग्यता दर्शाने के लिए ITI वगैरह का तो वो भेजना है। आधार कार्ड, वोटर ID, अन्य कोई भी एक ID प्रूफ साथ में जरूर भेजना है। 2 फोटोग्राफ भेजनी है साथ में, जो कि रंगीन फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके किसी भी प्रकार का कोई न सिग्नेचर करना है सामने, न पीछे कोई नाम वगैरह लिखना है। तो ये सभी चीजें ओनली मात्र इसके साथ भेजनी है। तो सभी डॉक्यूमेंट भेजकर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को 29 दिसंबर से पहले पहले ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली साधारण डाक से भेज सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट समझ गए होंगे क्या क्या चीजें भेजनी है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। और एप्लीकेशन की PDF पूर्ण रूप से आपको टेलीग्राम पर सेंड की जा रही है, तो वहां से आप देख पाएंगे। तो ये सभी जानकारी आप वहां पे देखकर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।